अरे दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है मधुश्री शर्मा, जो आपको बैरिस्टर बाबू में बहुत कुछ करते हुए नजर आती है। पर इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे शोज किए। उनकी जर्नी को लेकर, उनसे ब्यूटी टिप्स को लेकर सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। मधुश्री, क्या कहना चाहेंगी आप? कैसी हैं फिलहाल? सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो नेहा, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ लाइव आ रही हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेफ हूँ, घर पे हूँ और अपना ध्यान रखी हूँ। और आई होप आप भी बहुत अच्छी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अ, मधुश्री, क्या कहना चाहेंगी? किस तरह का एक्सपीरियंस है बैरिस्टर बाबू को लेकर, जितना भी आपने शो के साथ आप जितना भी जुड़ी रही हैं? मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा बैरिस्टर बाबू में, क्योंकि वहाँ के जो मेरे को एक्टर थे वो एक फैमिली थी। और क्योंकि मैं इसके पहले बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर में लोगों के सामने आई हूँ, तो मैं चाह रही थी कि कुछ अलग कैरेक्टर में आऊँ, लाइक नेगेटिव कैरेक्टर में आऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो पॉजिटिव रोल है लोगों ने काफी पसंद किया। तो लोगों को ये भी लगना चाहिए कि मधुश्री जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर भी कर लेती है। और फाइनली बैरिस्टर बाबू में मुझे वो मौका मिला। और मुझे पर्सनली नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि आई एम ए क्लासिकल डांसर, तो नेगेटिव कैरेक्टर में आपको एक्सप्रेशन यूज करने का काफी मौका मिलता है। तो हाँ। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ बैरिस्टर बाबू शो की, जो मुझे ये मौका मिला। बाकी जो हमारा मुंशी परिवार था, मैं बहुत मिस करती हूँ। वो साथ में खाना खाना, एक साथ शूट पे जाना, पैकअप के बाद एक साथ निकलना, बहुत मिस करती हूँ। ओके। मधुश्री, आपको जो शो की लाइनें, से पहले आपने जितने भी शोज किए थे वो सारे सारे शो कहीं ना कहीं सास बहू ड्रामा से रिलेटेड था। जो एक अलग ऑडियंस होती है टीवी की, उससे रिलेटेड था। ये शो करते हुए थोड़ा डर नहीं लग रहा था कि ऑडियंस इसको उतना मोहब्बत देगा या नहीं देगा, क्योंकि स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं बहुत अलग थी? मोहब्बत की बात करूँ तो अगर मैं घर पे हूँ और मम्मी अगर शो देख रही है, तो मम्मी कई बार चिल्ला देती थी सुरमनी पे, ऐसी औरत होती है। मतलब मैं कई बार देखती थी कि भाई बगल में बैठी हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो और अगर पब्लिक आपको गाली दे रही है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा एक्ट किया है। हम्म। तो थोड़ा सा लोगों ने कहा था, काफी लोगों ने, कि मैम बेला चाची के बाद आपको ये रोल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो मेरा एक तकिया कलाम है बैरिस्टर बाबू में, दुग्गा दुग्गा, आज भी लोग हाँ। लिखते हैं मैम आपका कैरेक्टर हम बहुत मिस करते हैं। इतना क्यूट, इतनी प्यारी हम विलन नहीं देखे हैं। आपका वो दुग्गा दुग्गा डायलॉग मिस करते हैं। फैंस अभी भी वो डायलॉग लिखते हैं, तो लोगों ने प्यार तो दिया। थोड़ा सा डर नहीं लगा था मुझे। ये था कि मैं हमेशा जब भी कोई कैरेक्टर करती हूँ, बस ये सोचती हूँ कि वो शो में मैं रहूं या ना रहूं, लोगों के दिमाग में अपना छाप छोड़ जाऊं। बस मेरा ये हम्म। मोटिव होता है। तो प्यार मिला, गाली भी मिली है। अच्छा, किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है आजादी से पहले वाला ये शो करने का? क्योंकि ऐसे शोज बहुत कम बनते हैं टीवी के ऊपर, और बहुत कम शो होते हैं जो टिके भी होते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? जब इसका प्रोमो आया, मुझे तभी बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ सीख लोगों को मिलेगी। जो अभी के जनरेशन है, उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है। और हम लोग भी, पर मेरा कैरेक्टर क्योंकि वही सास वाली थी और नेगेटिव वाली, तो मेरा तो मेलो ड्रामा ही चलता था। तो बाकी ये शो की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग मुद्दे पे शो है। और काफी लोगों लोगों को काफी मदद भी हुई है कि अच्छा, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। और काफी बच्चियां जो है, उनको भी ये लगेगा कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई हम्म। करना कितनी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हर बार बात पढ़ाई पे आके रुक जाती है। अगर उसको बैरिस्टर बनना है, अगर उसको लाइफ में आगे बढ़ना है बोंदिता को, तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं सीरियल से हम काफी इंस्पायर होते हैं। तो आई थिंक काफी बच्चे से इंस्पायर होंगे कि पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है। ओके। मधुश्री, जब भी हम इसके, अगर मैं स्पेशली ये स्टोरी लाइन की बात करूँ, तो हमने अभी तक बुक्स में पढ़े थे, कभी एक्सपीरियंस नहीं ये सारी चीजों का किया था। पर शो करते हुए एक आर्टिस्ट को ये बात होती है कि वो उस चीज को फील भी करते हैं। तो वो 1930s की जो स्टोरीज को आपने किया है, कितना ज्यादा आप उस चीज को फील कर पाएंगे कि यार सच में उस टाइम पे ऐसा होता था? कितनी बार वो मोमेंट आपके दिमाग में आया था? आप बैरिस्टर बाबू की बात कर रही हैं या ये उन दोनों की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं बैरिस्टर बाबू की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। ओके, नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो इसके पहले वाला मेरा शो था, ये उन दिनों की बात है, वो भी इसी जी प्रोडक्शन का शो था और वो भी 90s की स्टोरी थी। जी तो जी। मेरा एक्सपीरियंस तभी हो गया था, क्योंकि उसमें मुझे चाची का कैरेक्टर करना था। पहले तो मैं बहुत ज्यादा सदमे में थी कि मैम क्या मैं इतनी एजेड लगती हूँ। मैम ने बोला, अरे नहीं, पहले के जमाने में शादी जल्दी हो जाती है, जैसे हमारी मम्मियों को भी देख लो।
तो शादी जल्दी हो जाती है और हमें चाची थोड़ा रेखा जैसी चाहिए, जिसको डांस गाना सब पसंद। मैंने बोला ओके। तो मुझे पता है कि उस समय चाची के कैरेक्टर में जाने के लिए, क्योंकि उस समय मैं 27 की थी, तो चाची के कैरेक्टर में जाने के लिए मैंने वो पूरा 2 साल शो में किसी को मैम नहीं बोलने दिया, किसी को मधुश्री नहीं बोलने दिया। सेट पे सब मुझे चाची बुलाते थे, भले वो स्पॉट दादा हो, मेरे को एक्टर हो, या ड्रेस दादा हो, सब मुझे चाची बुलाते थे। और मैं लिटरली, मेरी हरकतें मम्मियों जैसी हो गई है। मैं थोड़ी ऐसी भी रियल लाइफ में हूँ, थोड़ी ज्यादा केयरिंग पर्सन हूँ, ज्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो बैरिस्टर बाबू में एक फायदा हुआ कि मैं ऑलरेडी वो 2 साल मॉम की लाइफ जी कर आई। और बैरिस्टर बाबू में जो मेरा बेटा बना है, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मुझसे 4 साल का छोटा है सिर्फ, लेकिन उसका मेरा बॉन्डिंग माँ बेटे जैसा हो गया। मतलब अभी मदर्स डे था, उसने मुझे हैप्पी मदर्स डे मम्मा विश किया पिछले साल की तरह। तो ये एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो गया कि मॉम के कैरेक्टर करने में बहुत इजी हो गया मेरे लिए। तो कहीं ना ओके। कहीं कैरेक्टर आप में आ जाता है, थोड़ा मम्मी वाली हरकतें हो जाती है, बेटा खाना खाया क्या, बेटा तबीयत तो खराब नहीं है थोड़ी ऐसी हो जाती है थोड़ा। उन दिनों में मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, इसके लिए बैरिस्टर बाबू में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए। अच्छा, मधुश्री, जैसे आपने उन दिनों की बात कर ली, आपने बैरिस्टर की बात की, आपकी एज बहुत ज्यादा कम है, कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार क्या ये लोग मेरे मेरे एज से 1-2 साल छोटे होंगे या मेरे से भी बड़े होंगे तो भी मैं ये किरदार निभा रही हूँ? क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स खुद इस चीज को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि लोग उनको वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं, लोग उनको नहीं, बार मैं बार आपको वही एक रोल बात ऑफर करते बताऊं, हैं। जब मुझे उन दिनों की बात है, मैं मौका मिला, और एक तो ससी सुमित प्रोडक्शन, जब मैं मुंबई आई थी तो कुछ नामचीन प्रोडक्शंस है जिसके साथ मैं काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो फाइनली मुझे ये जब मौका मिला, और जिसमें स्टोरी, मतलब मैम स्टोरी सुनाने वाली थी, सबको स्टोरी रीडिंग थी, जब उन्होंने बेला का कैरेक्टर मेंशन किया उन दिनों के टाइम पे, तो ऐसा हुआ कि वो 4 लाइन में मैंने आंखें बंद करके यही सोचा कि बेटा तुम्हारे पास यही मौका है, अगर तुमने ये कैरेक्टर अच्छे से कर लिया, तुम्हारी लाइफ यहाँ से यहाँ हो जाएगी। और उन दिनों के बाद है कि बाद मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ हुई। वो शो ने मुझे वो सारी चीजें दी जो मुझे चाहिए था एज एन एक्टर, जो फेम चाहिए थी, जो नाम चाहिए थी, मुझे उस शो में मिला। मुझे, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझसे ये छोटे हैं। मुझे लगा मेरा जो कैरेक्टर है, मुझे उसको इतने अच्छे से करना है कि बस लोगों के दिमाग से मेरा कैरेक्टर ना निकले। तो मैंने हमेशा उस पर फोकस किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझसे छोटे हैं। मुझे लगा कि, क्योंकि मुझे लगता है एक शो में सारे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ अगर हाँ। हीरो हीरोइन से शो होता तो इतनी कास्टिंग होती नहीं, और प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छी बात होती, पैसे बच जाते। तो जब मुझे वो कैरेक्टर मिला है, तो मेरा काम है यहाँ पे बहुत अच्छे से इस कैरेक्टर को प्ले करना। दैट्स इट। ओके। मधुश्री, किस तरह की बॉन्डिंग, अगर मैं आपको बॉन्दिता और अनिरुद्ध के साथ की अगर मैं बात करूं, तो किस तरह की बॉन्डिंग आप इन लोगों के साथ शेयर करते हैं? दोनों बहुत छोटे हैं अभी एज में, स्पेशली अनिरुद्ध बॉन्दिता। मेरे से कुछ हाँ। 7-8 साल का छोटा है। अनिरुद्ध हाँ। के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो मेरा छोटा भाई जैसा है। और अनिरुद्ध की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है। और वो हमेशा स्माइल करते ही रहता है। हम साथ में लंच के टाइम पे भी वो हमारे रूम में आ जाता था। और अनिरुद्ध की अब मतलब बहुत चीजें वो अच्छी अच्छी बात बोलता है। उसकी एक बात अच्छी है कि कभी अगर अनिरुद्ध को मैं बोलूं, ऑनी, मैं उसको ऑनी बोलती हूँ, ऑनी तुम्हारा ये सीन बहुत अच्छा था, वो तो ठीक है लेकिन कभी कुछ गलत लगे तो बताना। तो मैं इंडस्ट्री में काफी देखी हूँ कि लोग एक लेवल पे जाने के बाद इतनी एटीट्यूड आ जाती है लोगों में, लेकिन ये जो बच्चा है इतना इतना अच्छा है, और बात करने का तरीका इतना अच्छा है, बड़ों से एक लहजे में बात करता है। तो मैं उसको बोलती थी कि अनिरुद्ध के एक्टिंग और उसके नेचर की वजह से मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि बहुत आगे जाए। और बोंदिता तो डॉल है भाई, हैट्स ऑफ उस बच्ची को, कि मतलब क्या कैरेक्टर पकड़ा है उसने। मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आप इस उम्र में ऐसा एक्टिंग करना। और सबसे बड़ी बात की, जब बीच में उसके मॉम डैड गए थे बाहर, किसी कारण जाना पड़ा था घर पे, वो बच्ची अपने नानी के साथ आती थी। अभी भी वो आउटडोर पे गई है तो मम्मी के बिना 15 दिन पे, मतलब मैं तो लिटरली बोलता हूँ, और हैट्स ऑफ यू बेटा। मतलब वो बहुत टैलेंटेड बच्ची है, अब बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत मस्तीखोर, बहुत चुगली है। तो अच्छा। मतलब दोनों के साथ ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। ओके। पल्लवी, जैसे हम सब जानते हैं, जो बैरिस्टर बाबू है वो ऑलरेडी एक बंगाली कल्चर को कहीं ना कहीं क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना ज्यादा आपने एंजॉय किया उस लुक को, वो सारी चीजों को जो एक बंगाली कल्चर में एक तरह से देखी जाती है? क्योंकि शो की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने प्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया है।
बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूँ, बट मैं कोलकाता में पली बड़ी हूँ। मेरा ग्रेजुएशन मैंने बंगाली मीडियम से किया है, और घर पे मैं मम्मी से बंगला में ही बात करती हूँ। तो जब मुझे पता चला कि ससी सुमित से ऐसा कोई शो आ रहा है, तो मन में एक एक्सपेक्टेशन थी कि क्या पता मुझे ये लोग बुला ले ऑडिशन पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बंगाली है तो मेरा लुक जाना चाहिए उसमें। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बता दूं कि वो जो मेरा गेटअप था ना बंगाली लुक का, आई लव इट। मतलब वो हेयर स्टाइल, वो बालों में और फाइनली बेला में मुझे बिल्कुल मेकअप करने का मौका नहीं मिलता था, तो सुरमनी में मुझे बड़े बड़े लाइनर वगैरह भर भर के मेकअप करने का मौका मिला। और वो जो कॉस्ट्यूम है, साड़ियां बहुत सुंदर सुंदर आती थी सुरमनी की, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। तो बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी एक स्टोरी आपको हाँ। बता दूं, एक्चुअली मैं पहले गई थी दूसरे कैरेक्टर के लिए, मामी के कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। हाँ। और बोंदिता की जो मामी है। और उसके बाद जिस दिन एग्रीमेंट होने वाला था, मुझे फोन आता है, एग्रीमेंट है, और मुझे फोन पे बताया गया अच्छा शशि मैम ने आपका कैरेक्टर चेंज कर दिया। और मैं बहुत खुश थी कि शो में मुझे मिल गया, लेकिन मैं बहुत दुखी भी थी कि यार पता नहीं कौन सा कैरेक्टर मैम ने दिया होगा। तो मैं और जब मैं गई तो मैम ऑफिस में ही थी। मैंने मैम को बोला मैम थैंक यू सो मच, मुझे पता चला आपने मेरा कैरेक्टर चेंज कर दिया है। तो मैंने बोला मैम बट मुझे तो विलेन का करना था। तो मैम ने बोला क्यों, अगर पॉजिटिव कैरेक्टर होगा तो आप नहीं करोगे। मैंने बोला नहीं मैम, आपको जो ठीक लगा है मेरे लिए कैरेक्टर, मैं ऑब्वियसली वही करूंगी। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही दिया है। वो तो मुझे स्टोरी रीडिंग वाले दिन जब मैम ने बोला अच्छा सुरमनी का ये कैरेक्टर, मैंने मैम को ऐसे देखा, मैंने बोला थैंक यू, उन्होंने बोला ओके। तो मतलब मुझे, मेरे लिए सस्पेंस था कि मुझे पता ही नहीं कि वो मुझे विलन का ही रोल दे रही है। तो ये एक स्टोरी थी बैरिस्टर बाबू में की। अच्छा, इसके अलावा कुछ मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने घर पर है, किस तरह से आप अपना वक्त इस वक्त स्पेंड कर रही हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर में रहकर आप करना पसंद कर रही हैं? सबसे बड़ी बात कि मैंने फिर से अपने वेट लॉस पे थोड़ा फोकस कर दिया है, क्योंकि बेला चाची करते वक्त मैंने काफी वेट अपना वजन बढ़ा लिया था, और क्योंकि वो शो की रिक्वायरमेंट भी थी, मुझे वो मम्मी दिखना था। और बैरिस्टर बाबू में भी ऐसा हुआ कि जब पिछला लॉकडाउन हुआ, मैं अच्छी खासी मम्मी जैसी बन के गई थी, लॉकडाउन के बाद मैं एकदम पतली होके गई। और सबने बोला ये क्या कर लिया। मेरा बेटा बोलता है मम्मा अब मैं आपको इंस्टाग्राम पे कमेंट नहीं करूंगा, लोग गाली देंगे, आप तो पतले हो गए, अब मम्मा लग ही नहीं रहा। मैंने बोला बेटा एक्टिंग में लग जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं फिर जैसे लॉकडाउन खुला, वही जो ऑप्शंस होते हैं कि आप रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे, थोड़ा बहुत खाने लगे, तो मैं अपने वेट लॉस पे फोकस कर रही हूँ। मैं अपना डांस प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कर दी हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं उस पर भी काफी सारी क्रिएटिविटीज करती रहती हूँ। मुझे कढ़ाई करना पसंद है, तो मैं वो करती हूँ। बस मम्मी के साथ मस्ती वगैरह इस सब में चला जाता है टाइम, कैसे कैसे बीत रहा है। अच्छा, लास्टली जाते जाते आप अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त फिलहाल लॉकडाउन में बेचारे फंसे हुए हैं, मेंटली बहुत ज्यादा लोग इस वक्त एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं तो इन्हें सबको क्या? यही बात कहना चाहूंगी कि जब भी आपको ये लगे कि ये कैसी लाइफ जी रहे हैं और हम घर पे हैं, कुछ काम नहीं है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें माइंड में रख के रहना, लेकिन अगर आप ये पॉइंट पे ये सोचो कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह सभी लोग इसी हाल में है। एक होता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम में हो, एक होता है कि सभी लोग सेम लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लो कि सभी लोग जी रहे हैं ऐसी लाइफ में, तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है। और हम काफी टाइम पे अपने फोन पे ही बिजी रहते हैं, अपने लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो ये एक मौका है, अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ। बहुत अच्छा लगेगा। जो हम मतलब टेक्निकल लाइफ में आके इतना ज्यादा हट गए हैं, फोन पे ही रहना या अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करना, तो ये एक बहुत अच्छी मौका है। और लड़कियों के लिए बोलूंगी बहुत अच्छा ऑप्शन है, नए नए यूट्यूब से खाना देख के बनाना सीखो, जो फ्यूचर में बहुत काम आएगा। बाकी टीवी वगैरह तो है ही। और आपको जो पसंद है, आपको अगर कविता लिखना पसंद है, आपको अगर डांसिंग का क्रेज है, आपके पास भर भर की टाइम है, आप उसको यूज करो, खुद के लिए यूज करो। आपको जो पसंद है, लाइक आपको गाना गाना पसंद है, डांस, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, अपने बंद कमरे में अपने आप को एंटरटेन करो। दैट्स इट। और सेफ रहो, क्योंकि अगर आप हो तो फ्यूचर में आप घूम भी सकते हो, खा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अपना ध्यान रखो, मैं तो यही बोलूंगी, घर पे रहो, जरूरत ना पड़े तो ना निकलो। मैं भी वही कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मधुश्री हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच नेहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। चलिए आप भी थैंक अपना यू। ध्यान रखिए, और जी जी। आपके फेस पे जो स्माइल है वो भी हमेशा ऐसे ही रहे। थैंक यू, और आप भी अपना ध्यान रखिए, बहुत जल्द हम शायद फेस टू फेस भी मिल ले, एक कोविड बस चला पक्का। जाए। पक्का। जी जी जी, पक्का। ओके। बाय, बाय टेक केयर। बाय। बाय।